अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि स्टिचिंग के मतलब जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। आज मैं स्लीव्स की फुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगी कटिंग, आर्म होल की कटिंग सीखेंगे और बताऊंगी कि ये जो फासला यहाँ से हम रखते हैं डाउनिंग का वो 3 पे, 4 पे, 5 पे, 4.5 पर क्यों रखते हैं। और बहुत सी गलतियाँ जो आप लोग करते हैं उनको मैं आज यहाँ पर मेंशन करूँगी। सबसे पहले जो है आपने जो लेंथ लेनी होती है स्लीव्स में अपनी, वो सीधा कपड़ा करने के बाद ऊपर से लेनी होती है। ऐसा ना हो कि एक साइड से छोटा हो और एक साइड से बड़ा हो और आप जो है लेंथ उतार लें। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है अपनी लेंथ सीधी करूँगी। यहाँ से सीधा इस तरह से मैं उतार लूँगी। आप स्केल की मदद से भी ये चीज़ सीधी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है लेंथ की। लेंथ में सबसे पहले हमने इस तरह से इंची टेप रखनी है और देखना है कि 16 रखनी है, 17 रखनी है, 18 जो है 17 18 जो है वो थर्ड क्वार्टर स्लीव्स में आते हैं। बाकी हाइट पर भी डिपेंड करता है। और 22 इंच जो है वो मीडियम साइज़ के स्लीव्स जो कि फुल में आते हैं, 23 इंच लार्ज में और 21 जो है वो स्मॉल साइज़ में फुल स्लीव्स में आते हैं। चलें फ़र्ज़ करें कि मैं 18 इंच जो है बाजू अपने रखना चाह रही हूँ। अब इसमें हाफ़ इंच जो है वो जाएगा जो हमारा ऊपर से सिलाई का जाएगा, जहाँ से कंधे की सिलाई में आएगा, हाफ़ इंच वो ऐड कर लिया। उसके बाद जो है वो हमने देखना है नीचे फ़ोल्डिंग के लिए कितना रखना है। आया कि हमने पाइपिंग लगानी है या हमने वैसे ही फ़ोल्ड करना है अंदर की तरफ या पलटा लगाना है। पाइपिंग या पलटा लगाना है तो हम सिर्फ मज़ीद हाफ़ इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमने वैसे ही फ़ोल्डिंग करनी है अंदर की तरफ इसी कपड़े में से तो हम 1 से 1.5 इंच तक कपड़ा ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने चौड़ी फ़ोल्डिंग करनी है या बारीक फ़ोल्डिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर मुझे अलग से कपड़ा लगाना है अंदर की तरफ, तो मेरे 18 इंच तो तैयार स्लीव्स हो गए। हाफ़ इंच जो ऊपर से सिलाई में जाएगा वो वाला ऐड कर लिया और हाफ़ इंच जो है वो मैंने जो पलटा या पाइपिंग लगानी है उसका मैंने रख लिया। अब यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 19 इंच पर। ये देखें इस तरह से, यहाँ पर भी इस तरह से 19 इंच पर निशान लगाते हुए मैं अपने स्लीव जो है वो कट कर लूँगी। इस स्केल की मदद से भी इसको सीधा कर सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच करना है। दो तरीके मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से जो है हम ये वाला साइज़ जो है वो चेस्ट साइज़ के हिसाब से निकाल सकते हैं। बाजुओं की जो खलाई रखते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जितना हमारा बाजू का साइज़ होता है यानी कि आर्म होल का साइज़ हमने रखना होता है उतने ही चौड़ाई में हमने बाजू रखने होते हैं। तो ये है कि हमारे बाजू जो है वो बहुत अच्छे से उनमें एक नॉर्मल साइज़ का कपड़ा आ जाता है साइड पर, कि जो हमारी फ़िटिंग को भी ख़राब नहीं करता और हमारे मार्जिन में भी रहता है। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि ये जो डाउनिंग होती है वो हम 3 पे, 4 पे, 5 पे क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इस तरह से यहाँ से बिल्कुल जो हमारा ये किनारा होता है हमारे आर्म होल का, ये जो कंधा हमारी यहाँ पे जहाँ से कंधा शुरू हो रहा होता है बिल्कुल वहीं पर हमने इस तरह से इंची टेप रखनी है और कलाई तक अपना साइज़ मेजर कर लेना है। उसके बाद हमने इसी इंची टेप को यहाँ पर रखना है अंदर वाली साइड पर। बिल्कुल ही अंदर करके नहीं रखना बल्कि लूज़ ही रखना है, यानी कि थोड़ा नीचे करके ही हमने रखना है। और फिर अंदर वाली साइड से हमने ये कलाई तक मेजर करना है कि हमारा क्या साइज़ बन रहा है। फिर आपने दोनों साइज़ लिख लेने हैं और जो बड़ा साइज़ ये हमारा साइज़ ज़्यादा आएगा, अंदर वाला साइज़ हमारा कम आएगा। तो जो साइज़ आएगा वो आपने माइनस कर देना, इस साइज़ से ये वाला साइज़ माइनस कर देना है। यहाँ पर मेरा जो मैंने एक साइज़ मेजर किया है यहाँ से वो आया है 21 इंच और मैंने थोड़ा सा लूज़ रखते हुए ही अंदर वाली साइड का साइज़ मेजर किया है तो वो आया है 16 इंच। तो यानी कि ये अगर हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं इसको तो 17 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये फ़र्क निकला यहाँ पर 4 इंच का, यहाँ पर निकलेगा तो आएगा 3 इंच का, यानी कि 3 भी ठीक है 4 भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो हमारी चीज़ होती है ये अंदर ये जो इतना हिस्सा यहाँ पर होता है हमारे कंधे का, हमारे मोढे का, तो ये जो फ़र्क होता है यानी कि अगर फ़र्ज़ करें अगर तो स्मार्ट बंदा है तो ये चीज़ जो है वो पतली होगी, स्मार्ट होगी, तो ये फ़र्क कम निकलेगा। अगर तो ये चीज़ चौड़ी होगी, मोटी होगी, किसी हेल्दी औरत का आप साइज़ करें, ज़ाहिर बात है उसकी जिसामत मोटी होगी तो ये कंधा भी यहाँ से चौड़ा होगा, मोटा होगा, तो उसका फ़र्क भी जो है वो ज़्यादा निकलेगा। यहाँ ऊपर से मेजर करेंगे और निकलेगा और यहाँ से मेजर करेंगे तो माइनस करेंगे तो और निकलेगा। यानी कि जो स्मार्ट बंदे उनका कम आया तो जो मोटे बंदे हैं उनका जो है वो ज़्यादा आया।
यही वजह है कि जो स्मॉल साइज़ होते हैं उनमें 3 साढ़े 3 साइज़ तक हम रखते हैं, ये जो डाउनिंग होती है यहाँ से। लेकिन जो मोटे होते हैं औरतें मोटी होती हैं या जेंट्स हजरात भी जो होते हैं मोटे, तो उनका फ़र्क ज़ाहिर बात है, ये चीज़ मोटी होती ज़्यादा होती है, तो चेस्ट साइज़ के हिसाब से हमने ये फ़र्क जो है वो 4 साढ़े 4 इंच तक, पौने 4 सवा 4, ये हम वो उन कपड़ों के लिए रखते हैं जो कि कैजुअल वेयर करने होते हैं। हमने फॉर्मल वेयर की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग जो है वो फॉर्मल वेयर भी अपने वही कैजुअल वाला ही साइज़ रखवाते हैं, क्योंकि उसमें जो है हाथ हिलाना जो है ज़्यादा आसान होता है। अब ब्रांड्स जो हैं वो 18 चेस्ट पर भी, 19 चेस्ट पर भी 4.5 या 5 इंच की ये वाली डेप्थ देते हैं, जिस तरह से कोट वगैरह हो गए कि वो बिल्कुल ही फॉर्मल लुक जो है आती है उन कपड़ों पर। फॉर्मल शेप जो है वो होती है जब हम कटिंग यहाँ से ज़्यादा करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा बाजू हिलाना ज़रा इतना आसान नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा हम बाजू को ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते जितना कि हम कम कटिंग करते हुए यहाँ से मूव कर सकते हैं। क्योंकि ओकेजन वगैरह पर हमने जो है वो फैंसी कपड़े जो हम पहनते हैं वहाँ पर हमने कौन सा कोई काम ज़्यादा करना होता है, तो वहाँ पर ये कटिंग जो है अगर स्मॉल साइज़ में भी हम ज़्यादा रखेंगे, फिटिंग वाले सूट पे नहीं ये काम करना हमने। जो खुले ड्रेसेस होते हैं, क्योंकि जो ब्रांड्स के कंधे होते हैं वो खुले ही होते हैं, लोकल हम तंग कंधा रखते हैं, दर्जी या दर्जनें जो होती हैं वो तंग कंधा रखते हैं, लेकिन ब्रांड्स पर स्मॉल साइज़ पर भी जो है वो बड़े कंधे ही चलते हैं। जैसे कि अगर 18 चेस्ट है तो वहाँ पर 8.5 का, या कुछ ब्रांड्स जो हैं वो 9 इंच का कंधा भी रखते हैं 18 चेस्ट के साथ, तो यहाँ पर उसके साथ 4.5 की वो डाउनिंग देते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले जो है हम अपने आर्म होल की कटिंग कर लें। यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे चले कर लेते हैं हम जो अब हमारा आर्म होल है वो 10 इंच कंधे के लिहाज से कर लेते हैं कि मुझे 10 इंच चाहिए। तो ये देखें, ये जो कपड़ा है पूरा पूरा 10 इंच ही बन रहा है, ये देखें आप। 10 इंच कंधे के लिहाज से मैं यहाँ पर जो डाउनिंग दे रही हूँ वो 4 पर भी दे सकते हैं, सवा 4 पर भी, 4.5 पर भी दे सकते हैं। मैं जो है इस तरह से 4.5 इंच पर 10 इंच के कंधे के लिहाज से डाउनिंग दे रही हूँ। यहाँ पर भी 4 इंच, इनको फिर हमने इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेना। अब हमने जो है इस तरह से तिरछे में निशान लगाना है 10 इंच से 2 पॉइंट कम। जितना भी आपका आर्म होल होगा आपने इस तरह से तिरछे में निशान लगा लेना है 2 पॉइंट कम करके। तो ये निशान यहाँ पर आ रहा है। अब हमने जो है लेंथ का मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि लेंथ हमने उतार ली है। बस यहाँ से 1/2 इंच पर यूँ निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा पलटे की या पाइपिंग की फोल्डिंग के लिए होगा। आगे से जो बाजू हैं वो मैं 7 इंच रख लेती हूँ। 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन चला जाएगा, या 1 इंच मार्जिन भी यहाँ पर सिलाई का ऐड कर सकते हैं। अब इससे पीछे की तरफ जो है वो मैं 1.25 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। अब इस साइड से जो है मैं निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पर, इस तरह से। और ये इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में हमने मिला लेना है, और इसको भी इधर ही मिला लेना है। मैंने पहले भी 2 से 3 तरीके आर्म होल की कटिंग के बताए हुए हैं, मैं उनका लिंक जो है एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो है आपको उसमें मिलेगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बैक की कटिंग करनी है। ये निशान जो है हमारा ये वाला बैक का है, इसी पर हमने बैक कट कर देनी है, ये बाहर वाला जो है। और इस शेपर फट्टी से मैं ये अंदर की जो है यहाँ से शेप दूंगी। कुछ अर्सा जब आप स्केल इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में आपका ऐसा हाथ टिकता है कि आपको जो है वो स्केल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप स्केल के बगैर भी बहुत अच्छी जो है वो कटिंग कर सकते हैं। ये एक हो गया हमारा सिलाई का मार्जिन, एक हो गया हमारा जो कटिंग का मार्जिन। अच्छा, अब यहाँ से ना हमने ये इस निशान से नीचे की तरफ 3-4 पॉइंट जो है इस तरह से निशान लगाना है। इंची टेप से भी माप कर इधर से ही 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, और ये देखें हल्का सी यूँ शेप दे देनी बस यहाँ से।
ये शेप हमारी होगी बाहर वाली। अब हम कटिंग करते हैं। थोड़ा थोड़ा जो इस लाइन से हमने हटाकर कटिंग करनी है। ये देखें। अब जो है बैक फ्रंट के 2 पल्ले उठाएंगे हम। जब हमने बाजू इस तरह से अंदर ऊपर नीचे रखे होते हैं इकट्ठे करके, तो हमने ऊपर वाले 2 पल्ले उठाने होते हैं। अब ये देखें, इसी निशान पर ये होगी हमारी फ्रंट की डीप कटिंग। जहाँ पर कट का निशान लगा लेंगे और यहाँ से हल्की सी और ऐसे हम नीचे को शेप दे लेंगे। अच्छा, अब जो गलती होती है वो मैं आपको बताती हूँ कि सब लोग जो हैं वो गलती कहाँ पर कर रहे होते हैं। क्या बताया जाता है कि हमने हाफ इंच छोड़कर जो है अपने डाउनिंग का निशान लगाना है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि जी सिलाई में आएगा। अगर ऊपर से सिलाई में आएगा तो नीचे से भी सिलाई में आएगा। ये देखें, अगर मैं पहले ही हाफ इंच यहाँ से बढ़ा कर रख लेती, ठीक है, कि सिलाई में आएगा, फ़र्ज़ करें ये इतना हमारा सिलाई में आएगा जी, हमने छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ते हुए हमने सिलाई का, तो फिर हमने 4.5 पर इस तरह से निशान लगा लिया, जिस तरह से अभी मैंने 4.5 पर लगाया हुआ है। अच्छा, अब ये जो निशान है हमारा, ये जो हम जहाँ से अब हमने अगर कटिंग करते हम, तो यहाँ से भी तो सिलाई में जाना था, यहाँ से भी सिलाई में, ये सिलाई में तो जाना था यहाँ से भी, तो हमारा कितना फ़र्क आया। ये देखें, यहाँ से पूरा 5 इंच का बन जाता है हमारा, 4.5 का नहीं रहता। हाफ इंच जो हमने बढ़ाकर छोड़ा था वो वाला चला गया सिलाई में, ठीक है, वो तो हमने पहले ही छोड़ दिया। और जब बाद में नीचे से जाएगा तो हमारा कितना फ़र्क आ गया, 5 इंच का आ गया, यानी कि हमारा ये फ़र्क बढ़ गया। तो हमने ये काम नहीं करना। हमने पूरा ही निशान लगाना है, क्योंकि हमने मार्जिन में पहले ही नीचे से ऐड कर दिया था, वो खुद ही हमारा जो है वो सिलाई में एडजस्ट होगा। हाफ इंच अगर हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा तो हाफ इंच हमारा यहाँ से भी सिलाई में जाएगा। जब हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये देखें, ये खुद ब खुद ही हमारा 4.5 जो है बन रहा है। हमने पहले ही ऊपर से अलग से जो है हाफ इंच का छोड़ना नहीं है, बल्कि जब बाजू हमने मापने हैं लेंथ के लिए, उसी में हमने हाफ इंच ऐड कर लेना है यहाँ का, और उसी में हमने नीचे की फोल्डिंग का ऐड कर लेना है। हमने यहाँ से नहीं छोड़ना, छोड़ के हमने 4 पे 3 पे 5 पे निशान नहीं लगाना है। हमने पूरा ही निशान जितना हमने रखना है वो लगा लेना है। इस पॉइंट को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने यहाँ पर पूरा ही निशान लगाना है। अच्छा, अब दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। यहाँ से बाइसेप्स जो हैं हमारे बन रहे हैं वो तकरीबन जो है वो 8.25 इंच हैं। और अब अगर हम कंधा मेजर करें इस तरह से, ये देखें, तो ये देखें पूरा 10 इंच बन रहा है। मैं आपको दोबारा से मेजर करके दिखा देती हूँ, कहीं मैंने कोई इंची टेप जो है वो इधर उधर नहीं घुमाई, बिल्कुल आपके सामने पूरा 10 इंच जो है हमारा आर्म होल बन रहा है, जो अभी हमने कटिंग किया था। को करते हैं ज़रा साइड पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा तरीका क्या है ये ना जांचने का कि हमने डाउनिंग कितनी रखनी है। जब भी हम किसी भी साइज़ के लिए अपना ये मेजर कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर 22 इंच चेस्ट के हिसाब से 22 इंच चेस्ट को हम ले लेते हैं, तो 22 इंच चेस्ट के लिए आर्म होल जो है वो तकरीबन 15 इंच, तो यहाँ पर मैं 15 इंच ही होता है, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हैं, क्योंकि 7.5 15 इंच हमारा तीरा हो गया, हाफ इंच सिलाई में चला गया। तो ये देखें, और ऊपर से 1 इंच डाउन कर दिया, यहाँ से 3.5 4 इंच गले का छोड़ते हुए ये इस तरह से 1 इंच डाउन के साथ मिला दिया। फिर इधर से ही हम अब यहाँ से 11 इंच मैं चेस्ट का रख रही हूँ, 11 इंच पर चेस्ट का निशान लगा दिया इस तरह से, और यहाँ से 1 इंच पीछे की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से, यहाँ से भी 1 इंच और 1 पॉइंट पर, और ये होगी हमारे कंधे की शेप इस तरह से, और ये होगी हमारी बैक की शेप।
अच्छा, अब हमारा जो है 22 चेस्ट के हिसाब से हमारा जो आर्म होल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि जितना हमारा चौथा हिस्सा यहाँ से होता है ना, 22 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 चेस्ट बनती है, यानी कि टोटल जो है ये 44 बनता है। और हाफ़ करेंगे तो 22 का भी हम हाफ़ करके यहाँ पर निशान लगाते हैं, यानी कि जितनी भी चेस्ट का साइज़ होता है हमने हाफ़ करके यहाँ पर निशान लगाना होता है, यानी कि उसका 4th पार्ट करके हमने निशान लगाना होता है। यहाँ पर मैंने 11 पे निशान लगा लिया। अगर 36 चेस्ट होती तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा लेती, लेकिन मेरी चेस्ट 44 थी, हाफ़ किया 22, उसका भी हाफ़ किया तो ये 11 पे लगा लिया। जितना हमने यहाँ से ये चीज़ रखनी होती है ना किसी भी चेस्ट के लिए, उससे हाफ़ या 1 इंच कम करके हमारा आर्म होल का साइज़ होता है। ब्रांड्स तो सिर्फ हाफ़ इंच कम करते हैं क्योंकि उनके कुर्ते लूज़ होते हैं, लेकिन लोकल जो है हम 1 इंच तक भी लूज़ यानी कि तंग कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है। अब 22 यहाँ पे 11 आया। अब हमारा यहाँ पे इसका 22 के लिहाज से हमारा आर्म होल कितना आया, 11 में से हाफ़ इंच कम कर दिया तो ये आ गया 10 इंच आर्म होल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है 22 इंच चेस्ट के हिसाब से। बाकी डिपेंड करता है कि अगर किसी के कंधे जो हैं ज़रा कुछ ज़्यादा ही सिकुड़े हुए होते हैं तो हमने उसका जो है वो 1.5 इंच कम कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, वरना हमारे कंधे में ही सारा एक कंधा ही होता है हमारी पूरी अपने इस शर्ट की कटिंग में, कि जिसकी कटिंग हमने परफेक्ट करनी होती है तो हमारी सूट की खूबसूरती आती है, हमारे पैसे नहीं ज़ाया होते। और अब मैं यहाँ पर मेजर कर लेती हूँ कि इसका कंधा कितना बन रहा है। ये देखें, यहाँ से हाफ़ इंच छोड़ते हुए 10 इंच बन रहा है, चेक कर लें आप। थोड़ा सा बल्कि मुझे 1 पॉइंट छोटा ही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 आध पॉइंट का कुछ नहीं होता, पूरा 10 इंच बना है। अगर मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करना हो तो इस तरह से नीचे की तरफ हम इसको यूँ कर लेंगे। ये देखें, हाफ़ इंच सिलाई का चला गया, 10 इंच यहाँ पर आ गया। अच्छा, मैं आपको दूसरा तरीका बताना चाह रही थी कि एक तो तरीका ये हो गया कि ऊपर का फ़ासला और अंदर का फ़ासला लेते हुए माइनस कर देना है, तो वो हमारा आ जाएगा कि हमने कंधे की डाउनिंग कितने इंच पर करनी है। दूसरा आसान तरीका कि अगर आपके पास बंदा ना हो मेजरमेंट करने के लिए उसके बाजू की, तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो साइज़ आता है आपने उस पर निशान लगा लेने हैं। ये जो 1 इंच पीछे किया है हमने, यहाँ से ये इतना हिस्सा मेजर करना है हमने। ये देखें कितना बन रहा है, 4.5। तो मैंने कितना निशान लगाया था, 4.5 का। तो जितना भी हमारा ये जो फासला आएगा ना, यही हमने आर्म होल की कटिंग के लिए डाउनिंग का निशान लगाना है। अब दूसरा तरीका मैं आपको एक और बताती चलूँ। चलें, ये तो कंधे के लिहाज से हो गया हमने जो कटिंग किया है। चले मैं यहाँ पर 18 इंच चेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 7.5 पर निशान लगा लिया। 18 चेस्ट के लिए हमारा 13 इंच तैयार परफेक्ट होता है, तो हमने 7 इंच पर निशान लगाना होता है 13 का। यहाँ पर 1 इंच की डाउनिंग दे दी, 3 इंच गले का रख लिया और ये ऐसे मिला दिया। यहाँ से नीचे हमने निशान लगाना है 7 इंच पर, यहाँ से भी इस तरह से 7 इंच पर बिल्कुल पूरा आया है। अब चेस्ट का जो है मैं 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगानी, ये देखें, ये ऊपर मिला देंगे और यहाँ से 1 इंच पीछे करेंगे इस तरह से, और यहाँ से 1 सवा इंच पर निशान लगाते हुए ये इस तरह से हमारे आर्म होल की शेप होगी। ये हो गया कटिंग का, ये हो गया स्टिचिंग का हमारा निशान। अब ये जो फासला कितना आया, 3 इंच। अब 18 चेस्ट के लिहाज से हम जो है कंधे की जो डाउनिंग का ये वाला जो निशान होता है यहाँ पर, ये 3 पर लगा सकते हैं। और अगर जो है वो फॉर्मल की तरफ हम जा रहे हैं तो हम 3.5-4 इंच पर भी लगा सकते हैं, 4.5 तक, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अगर फॉर्मल ड्रेस तैयार कर रहे हैं तो हम 3.5-4 इंच तक 18 चेस्ट के लिए हम निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम कैजुअल ड्रेस रेडी कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 3 इंच, सवा 3 इंच, बस इतना ही, नीचे नहीं जाएंगे। ऊपर जा सकते हैं थोड़ा सा 3-4 पॉइंट, हाफ इंच कैजुअल में भी, लेकिन नीचे नहीं, हरगिज़ नहीं जा सकते। चलें एक और जो है मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ। 7.5 पर मैं निशान लगा रही हूँ तीरे का, 1 इंच की डाउनिंग दूँगी, 3 इंच का, 3.5 इंच का गला हो गया, ये ऐसे मिला दिया। यहीं से ही नीचे हमने 7 इंच पर, सभी साइज़ में 7 इंच पर लूज़ कंधा पहना तो 7.5 पर निशान जाएगा। चेस्ट का जो निशान है मैं यहाँ पर 9.5 लगा लेती हूँ, 10 भी लगा सकते हैं। चले देख लेते हैं, 10 के लिहाज से हम देख लेते हैं कितना आता है। 10 पे निशान लगा लिया,
यहाँ से 1 इंच पीछे की तरफ करेंगे। ये हमारी कंधे की शेप होगी। और ये अब हमारा कितना बन रहा, 3.25 इंच। कितने, 10 इंच चेस्ट के लिहाज से हमारा 3.25 बन रहा है। तो हमने 3.25 से नीचे नहीं जाना, 3.25 से 3.25 भी लगा सकते हैं और 4 इंच भी लगा सकते हैं। कैजुअल के लिए, फॉर्मल के लिए हम 4.5-5 इंच तक जा सकते हैं। अगर हमारा 10 इंच की चेस्ट है तो हम फॉर्मल में 4.5-5 तक जा सकते हैं, लेकिन कैजुअल में हमने जो निशान लगाना है वो 3.25 या 4 पर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कम नहीं करना। हमने 1-2 पॉइंट बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं करना हमने। ठीक हो गया। अब एक और मैं आपको बता देती हूँ, 25 चेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ होता है, डबल एक्सल, तो सबसे पहले तो हम 16 इंच पर तीरा हमारा हो गया 25 चेस्ट के लिए, और यहाँ पर 9 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 8-8 16 और 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ यहाँ पर। और 1 इंच जो है वो नीचे डाउनिंग हो गया, और यहाँ से 4 इंच का गला, और इस तरह से डाउनिंग होगी। और यहाँ से नीचे की तरफ जो है मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ से सीधा मिला देंगे, 1 इंच अंदर की तरफ आएंगे इस तरह से। और अभी हम देख लेते हैं कि हमारी जो चेस्ट है वो यहाँ पर कितनी मैंने बताया था आपको 25, 12.5 पर निशान आएगा हमारा। फिर 12.5 पे ये निशान आ गया। अब 25 चेस्ट के लिहाज से हमने यहाँ पर चौथा हिस्सा कितना लगाया है, 12.5। अब 12.5 के लिहाज से इसका आर्म होल 25 चेस्ट के हिसाब से इसका जो होना चाहिए 12.5 से 1 इंच कम करेंगे तो 11.5 आ गया। लेकिन अगर ये तो अगर थोड़ा फिटिंग में पहनना है तो हम 11 कर सकते हैं। 11 से नीचे हम 25 चेस्ट के लिए कंधा नहीं रखेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारा 11 जो है आ रहा है, 10.5 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये जो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया था ना, इसको 7.5 पर कर दूँगी इस तरह से। ये और नीचे हो गया, और ये कंधा जो है हमारा ये इस तरह से। तो अभी देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये देखिए पूरा 11 आ रहा है, 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। अब ये जो हमारा फासला आया है ये वाला कितना आया है, ये देखिए 5.5 बन रहा है। तो हमने 5.5 ही रखना है। हमने 25 चेस्ट के लिए ये फासला हमने 5.5 इंच रखना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बैक का निशान जो है वो यहीं से यूँ लग जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है मैंने आज जो है आपको जो समझाना चाहा आपकी समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर की हैं। गंदा निकालने का साइज़ भी साथ साथ बता दिया है, और जो है आर्म होल की मैंने कन्फ्यूजन भी दूर की है कि कितने साइज़ पर जो है हमारा कितना आर्म होल जो है वो होना चाहिए। 25 चेस्ट पे हमने जो ये वाला डाउनिंग हमारी होगी ये होगी 5.5 इंच, यहाँ पर रखेंगे 25 चेस्ट के लिए हम। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन रह गया हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और बात कि जितना हमने ये कंधे की कटिंग अपनी करनी होती है यहाँ से, उतना ही हमने ये वाली चीज़ रखनी होती है, कोई कम ज़्यादा नहीं करना होता। अल्लाह हाफिज़।